नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में जो G20 समिट हो रहा है उसमें कैसे शिवलिंग को फव्वारा बनाकर पेश किया गया है। यानी हमारे धर्मों के साथ, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ इस सरकार के दौरान हुआ है वो खिलवाड़ आज तक नहीं हुआ। और आपको ध्यान होगा कि काशी में ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र में जब बजू के अंदर से महादेव प्रकट हुए शिवलिंग, तो मलेच्छों ने कहा था ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। और आज सरकार ने मलेच्छों को साबित कर दिया कि हाँ ये फव्वारा है। उड़ीसा और राजस्थान से शिवलिंग मंगवाए गए और उनको विदेशी जो है के सामने प्रदर्शनी लगाया गया। शिवलिंगों का प्रदर्शनी होगा जब ये 8 से 10 के बीच G20 समिट होगा और शिवलिंग फव्वारे के रूप में शिवलिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जब नाच मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लगातार महाकाल के साथ, शिव के साथ जो द्रोह करने का सिलसिला आरंभ किया इस सरकार ने काशी से, वो सिलसिला थम ही नहीं रहा। बुद्धि इनकी खुल ही नहीं रही, बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। और दिल्ली में ये जो हो रहा है इसमें ब्लेम गेम चल रहा है कि केजरीवाल ने करवाया, मोदी ने करवाया, केजरीवाल ने करवाया, मोदी ने करवाया। इसका खुद प्रचार भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल हैंडल कर रहा है कि मोदी जी ने करवाया। PWD भारत जो है केजरीवाल सरकार के अधीन है, पर काम सारा LG करवा रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जो चुने हुए अधिकार के ऑर्डर के अधिकार को जो निरस्त करने वाला बिल लाए थे, ये काम आप देखेंगे, वीडियो दिखाया जाएगा आपको भारतीय जनता पार्टी का कि LG खड़े होके और मोदी जी के कारण सौंदर्यीकरण हो रहा है, सारा श्रेय मोदी जी को। तो शिवलिंग लगाने का श्रेय भी तो मोदी जी को जाएगा। ये जो धर्म के साथ मजाक शुरू हुआ है, और इसके लिए हम हिंदू दोषी हैं कि हमने कालनेमियों को धर्म रक्षक समझ लिया था, ये तो धर्मद्रोही निकले। तो आज आपको बताऊंगा कि किस तरह धर्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये साफ लग रहा है, मैंने ट्वीट करके PM को टैग करके कहा है, या ब्राह्मणों को पूरा खुश करने में लग गए। उस समय आपको ध्यान होगा कि अगर यही काम, ये अगर हिम्मत है तो किसी अब्राह्मिक कल्चर के लिए कर लें। प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ना पड़ जाएगा 5 दिन के अंदर, 6ठा दिन नहीं होगा माफी मांगने में। स्थिति इतनी भयावह है हिंदू धर्म के साथ कि जब चाहे काशी में स्वयंभू शिवलिंग उखाड़ दिया जाता है, जब चाहे काल भैरव की मूर्ति महाकाल में तोड़ दी जाती है, जब चाहे अयोध्या में सीता रसोई तोड़ी जाती है, जब चाहे हिंदू धर्म को डेमोलिश किया जाता और हिंदू वाह 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 करते। तो मैं शास्त्र पढ़ रहा था और मैं आज शास्त्र से बताऊंगा कि शिवलिंग को कैसे स्थापित किया जाता है और शिवलिंग की क्या महिमा होती है। मैं पुराणों से बताऊंगा। और जब मैं शास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें है कि मलेच्छ वृत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि धर्म से द्रोह करने लगेंगे, और वो साफ दिख रहा है। मलेच्छ प्रवृत्ति के लोग राजा बनेंगे, मलेच्छ प्रवृत्ति के लोग उसके समर्थक बनेंगे। ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है और वो प्रकट हो रहा है। तो इस पूरे इश्यू को मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। और कंटेंट का छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और सामर्थ्यवान है तो कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए। कंटेंट का मूल्य चुकाया जाना चाहिए। डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पर है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद।
मैं मिंटू से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वाला भी वीडियो है वो भी दिखाए और भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट भी दिखाए, क्योंकि क्रेडिट वो ले रहे हैं कि हम ये काम करवा रहे हैं। पर ये पूरी खबर क्या है आपको बताऊं, 8 से 10 के बीच में ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का सौंदर्यीकरण, और इसी में आपको दिखेगा कि फवारा लगवाया है शिवलिंग वाला। तो श्रेय जब ये प्रधानमंत्री ले रहे हैं तो आपको केजरीवाल को दोष देके क्या मिलेगा? ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया जा रहा प्रचार कि प्रधानमंत्री जी, और ये एलजी साहब खड़े होकर करवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी केजरीवाल सरकार के अधीन है, पर शहरी जो विकास मंत्रालय है और एलजी के अधीन से ये चलता है सारा सिस्टम। इसलिए आपको फुटबॉल बना रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये एलजी खड़े होकर प्रधानमंत्री की चापलूसी में ये किया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली का सौंदर्यीकरण, इसी में आपको वो दिखे जाएगा कि ये शिवलिंग लगवा रहे हैं फवाड़े वाले। तो पहले लेकिन पूरी खबर बता देता हूं कि G20 जो समिट हो रहा है इसमें दिल्ली के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसमें करीब दिल्ली के 10 जगहों पे इसको कहा गया थीम बेस्ड फाउंडेशंस लगाए जा रहे हैं, और ये पीडब्ल्यूडी लगा रहा है। पीडब्ल्यूडी राज्य सरकार के अधीन कहेंगे केजरीवाल के, लेकिन वो पूरा प्रशासन एलजी चला रहे हैं, केंद्र के प्रतिनिधि चला रहे हैं। इसलिए ये पूरा काम एलजी खड़े होकर करवा रहे हैं। देख लीजिए, खड़े होकर करवा रहे हैं। नितिन गडकरी जा रहे हैं, एलजी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का गुण गाया जा रहा है। ये पूरी तरह से एलजी करवा रहे हैं, केंद्र के प्रतिनिधि करवा रहे हैं। ऐसे करीब करीब 10 स्टेज का जो है आपको पालम टेक्निकल एरिया पर वो सारे राष्ट्राध्यक्ष उतरेंगे, और वहां से पूरा एयरपोर्ट होते हुए धौलाकुआं, एनएसजी जंक्शन, उलन बटेर रोड, एयरपोर्ट स्टेशन, प्रगति मैदान, रिंग रोड, राजघाट, ITPO, ये पूरा स्ट्रेच जो है इसको रंग पुताई सौंदर्यीकरण चल रहा है पूरी तरह से। इसमें और आगे ले जाओगे तो दिखेगा। और इसमें 49 तरह के स्कल्पचर, एनिमल स्टेटस, हाथी को एनिमल स्टेटस भी बताया जा रहा है, एनिमल स्टेटस, शिवलिंग, और 6 से 16 फीट के और सब तरह के स्टेचू आदि लगाकर ये पूरा ये जो है दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एयरपोर्ट स्टेज से पूरा ये आपको हॉर्स फाउंडेशन, लार्ज फाउंडेशन, तरह तरह का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। ये अच्छी बात है, सौंदर्यीकरण चलता रहे। उसके बाद वुमेन डांसिंग, इस तरह के स्टैचू सब बाहर से, देखिए ये खुद भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही है कि पहले ही दिल्ली कैसी थी और अब हमने कैसी बनाई। केजरीवाल ने कैसा बना रखा था दिल्ली, बिफोर और आफ्टर, आगे बढ़ाओ दिखता रहेगा आपको। इसी में इन्होंने अप्सरा, डांसिंग अप्सरा महिलाएं, ये सब मंगवाया है इन्होंने सब जगह से लगाने के लिए। और इसी में ये जो 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, अब यही आगे पर दिखेगा, यहीं से आगे दिखेगा। तो ये 40 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनको ये देखो थोड़ा पीछे, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उन्हीं के सम्मान में उनको दिल्ली अच्छी दिखनी चाहिए, ये लगाया गया है। अब इसमें उड़ीसा और राजस्थान से, आगे बढ़ो, उड़ीसा और राजस्थान से शिवलिंग मंगवाए गए। शिवलिंग, और शिवलिंग को सड़क किनारे धौलाकुआं जगह पर लगाकर, और वो फाउंटेन, उसको फव्वारा बना दिया गया है कि शिवलिंग से जल गिर रहा है, फाउंटेन बनाया गया है। इसी में आप देखिएगा, आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो, ये देखो देखो, ये बीजेपी इंडिया ही प्रचार कर रही है। आगे पीछे थोड़ा जाओ, इसमें और पीछे जाओ, इसका एक पोर्शन कट करके मैंने जो दिया है वो दिखाओ, तुम तो नहीं दिखा पा रहे हो। तो इसी में भाजपा ने किया है, ये देखिए पूरा, ये आपको शिवलिंग लगाया गया है, ये इस तरह से रोड किनारे, और उसको फवारा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है शिवलिंग को। आपको ध्यान होगा कि जब
ज्ञानवापी का विवाद चल रहा था और वजू खाने में हमारे शिवलिंग प्रकट हुए थे, तो तौकीर राजा का बयान आया था कि ऐसा फवारा हर मस्जिद में होता है। आपको ध्यान होगा, वो दिखाओ जरा तौकीर राजा का बयान। ऐसा फवारा हर मस्जिद में होता है और उसमें शिवलिंग को फवारा साबित करने के लिए 3 खांचे का ऊपर से एक सीमेंट का स्ट्रक्चर भी लगाया गया, जिसको एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये बाद में लगाए गए। जब एएसआई का सर्वे शुरू हुआ और जब इसी पर संग उतर आई थी कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, आपको ध्यान होगा। उसके बाद जब ये शिवलिंग का ही मुद्दा उठा था, आपको और भी अगर ध्यान हो, शिवलिंग का ही मुद्दा उठा था, तो उस समय नुपुर शर्मा के साथ टीवी का डिबेट चल रहा था और नुपुर शर्मा के साथ एक तस्लीम रहमानी करके है, वो बैठा था और उसने शिवलिंग को फवारा कह दिया, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने उसके भी मजहबी आसमानी किताब पर कुछ बोल दिया, जिसके बाद कतर ने आंख लाल की और भाजपा ने उठाकर फेंक दिया नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कहते हुए, जिसके बाद 6 से 8 हिंदुओं के गले काटे गए नुपुर के समर्थन में। अब नुपुर को चुनाव में उसका उपयोग किया जाएगा, तो हिंदू के गले कटे तो कटे। अब उसे ही उसी अब्राहमिको मलेच्छ के फाउंटेन थ्योरी को भारत के सरकार ने, एलजी खड़े हैं, दिल्ली और भारत की दोनों सरकार ले लीजिए, लेकिन प्रायोजित तो भाजपा कर रही है, भाजपा दिखाओ जो है, और इसने उसका रूप दिया है फाउंटेन का, यानी कल को कोर्ट में ही कहेगा मलेच्छ कि शिवलिंग तो फाउंटेन होते। इस बात को पूरी तरह से सत्यापित कर रही है मोदी सरकार। ये देख लीजिए आप, ये रहा फाउंटेन, ये रहा भाजपा के बीच में जो काटा गया पोर्शन, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, आप देख लीजिए। ये बीजेपी प्रायोजित करे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है, फाउंटेन बना दिया गया है। और धर्म का ऐसा मजाक भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। ये खुद भाजपा का है, ऑफिशियल हैंडल है, अखबार में छपी खबर नहीं है, ऊपर दिखाओ ऑफिशियल हैंडल। धर्म का ऐसा मजाक काशी से शुरू हुआ, और आपको पता है काशी के विस्तारीकरण की योजना 99-2000 की, पर किसी भी सरकार उसमें, जिनको मुल्ला मुलायम कहा गया वो भी आए, मायावती भी आई, लेकिन किसी ने भी मंदिर तोड़ने की धृष्टता नहीं की। उस बीच में 2 मंदिर जो थे, भवानी मंदिर और ये, उनको खरीदकर चीजों को सीधा किया गया। और ये जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आए, इन्होंने मंदिर तोड़ना शुरू किया और 5 स्वयंभू शिवलिंग उखड़वा दिए। भाई इन्हीं के अधिकारी 5 स्वयंभू शिवलिंग उखड़वा दिए। 5 56 विनायक में से 5 विनायक तोड़ दिए गए। मैं खुद गया उन स्थानों पर। अमृतेश्वर महादेव जो जागृत शिवलिंग थे उनको तोड़ दिया गया। ये देखिए अमृतेश्वर महादेव जहां मैं जाके खड़ा हुआ, तुलसीदास जी द्वारा बनाए हुए मंदिर तोड़ दिए गए। लेकिन चूंकि हिंदू समाज दांत निपोड़ता रहा और ताली बजाता रहा, और पत्रकार, ये देखिए वट वृक्ष तोड़े गए, और पत्रकार चापलूसी में लीन रहे, यूट्यूबर्स चापलूसी में लीन रहे। यहाँ पे आदि संकट मोचन तुलसीदास जी द्वारा निर्मित मंदिर को तोड़ा गया। इसलिए धृष्टता इतनी बढ़ गई कि विदेशियों के समक्ष हमारे भगवान शिव शिवलिंग को फव्वारा बनाकर पेश कर दिया। ये धृष्टता इतनी बढ़ गई, जैसे शाहीन बाग के बाद मलेच्छों की धृष्टता इतनी बढ़ गई कि वो हिंदुओं का गला काटते फिरते हैं, उसी तरह हिंदुओं के दांत निपोड़ने के कारण इस सरकार की धृष्टता इतनी बढ़ गई कि ये हमारे शिवलिंग को फव्वारा बनाकर विदेशियों के लिए शोपीस लगाकर पेश कर रहे। शिवलिंग के साथ इतना बड़ा अपमान आपको भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं दिखेगा। ये जो स्वयंभू विश्व गुरु बनने की चेष्टा में भगवान का जो अपमान हो रहा है, ये नूह की थ्योरी के अनुरूप हो रहा है। नूह की थ्योरी जिसपे अब्राहमिक वर्ल्ड पर अरब और अमेरिका से सर्टिफाई होने के लिए मूर्तियों के साथ, मंदिरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता, ये साफ साफ दिख रहा है। काशी से निकलकर हम महाकाल गए थे। महाकाल में देखिए प्लास्टिक की मूर्तियां लगवा दी, फाइबर की, और वहां काल भैरव की मूर्ति, मंदिर तो उखाड़ दिया,
और वो मूर्ति लगाई जो हल्की आंधी में क्रेन से उठाना पड़ा। ये दुर्दशा हमारे मंदिर मूर्तियों का इतिहास में किसी सरकार के समक्ष नहीं हुआ जो इस सरकार के समक्ष हुआ। अयोध्या में सीता रसोई तोड़ दी हमारी, भगवान राम मां जानकी के बिना क्या है, सीता रसोई तोड़ दिया गया। और अब शोपीस बनाकर पर्यटन केंद्र बनाने के लिए हमारे मंदिरों का उपयोग हो रहा है। जर्मनी में जाकर बोला है कि उन मंदिरों में है इनक्रेडिबल इंडिया क्या, उससे पहले देवालय से पहले शौचालय होना चाहिए। दिमाग में शौच भरा है और दिमाग में बिजनेस भरा है, जिसके कारण हमारे मंदिरों को शौचालय से तुलना होती है। और मैं भी बह गया था उनके हाँ में मिलाता था। और इनक्रेडिबल इंडिया तो आप हैं, मंदिरों और मूर्तियों में है क्या? और आज उन विदेशियों को, अब्राह्मिकों को दिखाया जा रहा है कि तुम जो कहते थे मंदिर तोड़ने, तोड़ा तो है, देखो क्या गत किया है मैंने, तब भी मैं ही हूं, तुम्हारे काम को मैं ऐसे अंजाम दे रहा हूं, अगली बार भी आऊंगा तो इससे और बुरा करूंगा। मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ना ही है ना, नष्ट करना है, विश्वास कर देंगे। देखो अभी पूरा ब्राह्मिक कल्ट, इस्लाम और इस्लाहियत मंदिर के विरोध में है, मूर्ति के विरोध में है। नूह की पूरी थ्योरी में, 7 थ्योरी में पहली थ्योरी है मंदिर मूर्ति विरोध का। और ये इनको तो अशोक सिंघल गजनी कह चुके। मंदिर मूर्तियों का ऐसा विनाश इतिहास में औरंगजेब के समय की याद आ गई है, जो हिंदुओं पर टैक्स लग रहा है और उनके मंदिर मूर्तियों का विनाश और उनके मंदिर को शो बिजनेस बनाकर विदेशियों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। शिव जी को देखिए, महाकाल में मलच्चों को, क्योंकि इनको टूरिज्म बनाना है, तो ये शो बिजनेस आप देखेंगे। और इस शो बिजनेस को जो किया गया है, जो विदेशी आएंगे उसके समक्ष, और ये भाजपा आपको इंटरनेट का जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी वर्ग है, सरकारी यूट्यूबर्स वर्ग, वो पीडब्ल्यूडी का क्या आपको घुमा रहा है। खुद भाजपा इसको क्यों प्रोजेक्ट कर रही है? वो अब्राह्मिक वर्ल्ड को और अब्राह्मिक पासमानता को मैसेज दे रही है कि जो तुम करना चाहते हो वो हम ऐसे करेंगे, तुम हमें सपोर्ट करो, तुम हमें सपोर्ट करो। और मैं आपको, क्योंकि आपको ये लोग टहलाएंगे, तो बता दूं कि पीडब्ल्यू तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के राइट, चुने हुए राइट, वो एलजी में निहित हैं, जिनके लिए लॉ लेकर आए हैं। और ये जो है हाउसिंग, अर्बन और हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर के तहत जो है, आप देखेंगे गडकरी यहां टहल रहे हैं, इसी वीडियो में जाके देखिएगा, एलजी खड़े होकर काम करवा रहे हैं। केजरीवाल क्यों नहीं क्रेडिट लेने आ रहा? जो प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट भाजपा दे रही है और एलजी को दे रही है। क्रेडिट लेने में यस यस, और जब गलती पकड़ में आएगा तो नो नो। और ये काम यहां इन्होंने नहीं किया। जब भ्रष्टाचार पकड़ाया काशी में, टेंट सिटी में 12 करोड़ का, इस टेंट सिटी के इन्होंने फीते काटे और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए टेंट सिटी बचाया गया। अब नहीं है टेंट सिटी, ये मैंने आपको खोल के बताया था। वहां भी इन्होंने कहा हम नहीं, योगी सरकार। अच्छा हो गया, फीता काटने के लिए हम हैं, बाकी योगी सरकार। वहां भी उन्होंने यही काम किया जहां जो यहां मास्टर स्ट्रोकवादी कर रहे हैं। तो मास्टर स्ट्रोकवादी बीजेपी का दिखा दो, बीजेपी क्यों इसकी क्रेडिट लेते घूम रही है। और अभी अभी नूह में आपके जलाभिषेक की यात्रा रोकवा दी, आप नहीं कर सकते। यानी अब ब्राह्मणों को पूरी तरह से खुश करने में ये सरकार लगी हुई है। अब शिवलिंग, आप कहोगे क्या हो गया? तो क्योंकि आप तो 14 के बाद बने हिंदू हैं बहुत सारे लोग, तो उनको तो अपने बाप परदादा का नाम तक नहीं पता, तो शिव के बारे में क्या पता होगा उनको? जो उनकी तो मानसिक पैदाइश ही 14 के बाद हुई है। 14 में एक आदमी आया है खलीफा, यानी खलीफा के पक्ष में लोग खड़े हो गए हैं। हम लोग भी खड़े थे, पर खलीफा की असलियत पता चल गई 21 से, तो हम पीछे हट गए। ये देखिए अवैध खनन का, ये आपको काशी में, उसमें भी दोष दे दिया था योगी को। तो मैं आपको शिव महापुराण से बताता हूं कि शिवलिंग की क्या महिमा होती। जिस शिवलिंग को, ये स्वयंभू शिवलिंग को उखाड़ कर फेंकते जा रहे हैं और शिवलिंग को फवारा बना दिया। आश्चर्य करो कि यही बात एग्जैक्ट अब्राह्मिकों ने कहा कि शिवलिंग फवारा है, और यही काम सरकार ने कर दिया। अब ब्राह्मणों को खुश करने के लिए सरकार कैसे हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है, सोच लो। अब मैं शिव पुराण में, और शिव पुराण में ये आता है, और जब पूरा पृथ्वी का लय हो गया,
पृथ्वी पूरी जलमग्न हो गई और उस क्षीर सागर में, समुद्र में भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हैं। तो ब्रह्मा जी आए और विष्णु ने माया रच दी। तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि सृष्टि तो लय हो रही है, मैं ही बनाऊंगा। तो विष्णु जी ने कहा आओ वत्स बैठो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वत्स कैसे कहा आपने मुझे, मैं आपका पुत्र तो हूं नहीं। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हो। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, ब्रह्मा जी और विष्णु में विवाद होने लगा। इस कथा का जो सार है कुछ और है, आध्यात्मिक राह से बताऊंगा, पर कथा आप समझ लीजिए। उनके बीच में फिर एक अग्नि शिवलिंग प्रकट हुआ और अग्नि शिवलिंग जो है, और वराह रूप में भगवान विष्णु उसके जमीन में ढूंढने गए उसका अंत, और हंस रूप में ब्रह्मा जी गए और अंत नहीं मिला। तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए महादेव के समक्ष कि आप ही आदि अनंत है। इसलिए जो महादेव है वो सगुण और निर्गुण, वो अकेले हैं जिनकी दो रूपों में पूजा होती है। दो रूपों में पूजा किसी की नहीं होती। तो शिवलिंग के पूजन का विधान उसी दिन से शुरू हुआ। महादेव पूरा ब्रह्मा विष्णु और पूरे देवताओं को ये ज्ञान दे रहे हैं कि शिवलिंग की कैसे पूजा होनी है। उसके बाद जब त्रिपुरासुर का वध किया, उस वक्त भी विश्वकर्मा ने शिवलिंग का निर्माण करके हर देवताओं को दिया कि कैसे इसकी पूजा होनी है। शिवलिंग की बड़ी महत्ता है। शिवलिंग का जो अधोभाग है वो ब्रह्मा है, मध्य भाग विष्णु है और अग्रभाग रुद्र है। और एक ही शिवलिंग में सारे देवता हैं। और जो वेदी है मां पार्वती है। तो एक शिवलिंग की पूजा से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। तो उसी दिन से पृथ्वी पे शिवलिंग निर्गुण और सगुण रूप में एक ही देव हैं, और एक ही है जो महादेव हैं जिनकी पूजा होती है। शिवलिंग निर्गुण रूप का प्रतिनिधित्व है और उनकी जो मूर्ति है वो सगुण रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत लंबी हो जाएगी। और शिवलिंग वहीं स्थापित करना चाहिए। महादेव, जब ये कथा जो है आपको सूत जी सुना रहे हैं, उसमें आता है कि शिवलिंग वहीं स्थापित होना चाहिए जहां प्रतिदिन उसका पूजन हो सके। क्या दिखाओ जरा, क्या ये जो शो बिजनेस लगाया है, क्या वहां प्रतिदिन ये पूजन करेंगे शिवलिंग का? ये प्रतिदिन यहां पूजन होगा। सूत जी ने कहा तुम्हारे लिए विधान बताता हूं, सुनो ऋषियों को। अपनी इच्छा से मृत्तिका में यानी मृत्तिका, पाषाण में यानी पत्थर का, धातु में लिंग की ऐसी स्थान पर स्थापना करना जहां उसका प्रतिदिन पूजन हो सके, क्योंकि इसमें तीनों देव हैं। प्रतिदिन जहां उनकी पूजन हो सके वहीं स्थापित हो शिवलिंग। सब जगह शिवलिंग स्थापित नहीं हो सकती, यह शिव पुराण में लिखा है। अब जो लिंग महापुराण है, लिंग महापुराण, उसका भी मैं आपको वर्णन करके बता देता हूं। त्रिपुरासुर का अंत हुआ है और सारे देवी देवता जो हैं वो कह रहे हैं कि हमको, ऋषिगण सब कह रहे हैं उनसे कि किस प्रकार शिव जी की लिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, आप बताइए। तो सूत जी उसमें कह रहे हैं कि तुम शिवलिंग की स्थापना करके ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम वरुण कुबेर सबकी पूजा एक साथ, रमा लक्ष्मी धृति स्मृति प्रज्ञा धारा दुर्गा शची रुद्र वसु कार्तिकेय विशाख, सारे देवताओं की पूजा का सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा से विधान हो जाता है। और उन्होंने कहा कि शिवलिंग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी पूर्ति करता है। इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि शिव स्वयं पूजित होते हैं। और स्थापक को वेद आदि का ज्ञान होना चाहिए। इनको ज्ञान है, एक ही श्लोक पढ़ते रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इनके पास कोई वेद का ज्ञान है? वेद मंत्रों का ज्ञान है इनके पास? और जब मैं काशी गया था
तो काशी में आपको मैं आप आंख से देख के आया हूं, मलेच्छों को लगाया जब हिंदू नहीं मूर्ति तोड़ रहे थे, और ऐसे उखाड़ता छेनी हथौड़ी और उससे उखाड़ के और यहां से ले जाकर वहां स्थापित कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति के साथ जो मजाक हुआ वो मैं आपको कह नहीं सकता। अन्नपूर्णा मां का अगर फोटो दिखा सके, क्रशर लेकर उखाड़ा गया, यहां से उठा के वहां डाल दिया, वहां से उठा के मूर्ति यहां डाल दिया, मूर्ति का मजाक बना के रख दिया। वही यहां किया है, शिवलिंग को फवारा बना, और कुछ और बनाते तो मान लेते, महादेव की बड़ी मूर्ति। मलेच्छों ने कहा फवारा है, तो इन्होंने फवारा ही बना के केस को भी प्रभावित किया और दुनिया को भी दिखाया कि तुम जो कर रहे हो उसे मैं कर रहा हूं, हिंदू तो मूर्ख, कल को मैं इसे साबित कर दूंगा, एक टर्म और आने दो, एक टर्म और आने दो। फवारा, ये संयोग है कि मलेच्छों ने कहा फवारा है, ज्ञानव्यापी में निकले शिवलिंग को, और इन्होंने फवारा दिल्ली में, उड़ीसा और राजस्थान से लाके लगवा दिया शिवलिंग का फवारा। ये संयोग है क्या? ये आपको संयोग लगता होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी राजनीति हर चीज बिल्कुल ही नाप तौल कर, कैमरा, फोटो और वर्ल्ड को ध्यान में रखकर होती है, तो ऐसे हो नहीं सकता। और आप जो कहोगे अधिकारियों ने किया, एलजी ने किया, ना जी, तो फिर यही दोष दे दो, जब अधिकारियों और एलजी ने किया तो बीजेपी श्रेय क्यों दे रही प्रधानमंत्री को? श्रेय सारे आपको और दोष सारे अधिकारियों पे और दूसरी सरकारों पे। बीजेपी का श्रेय दिखा दो जरा, ये खुद ही वीडियो ट्वीट किया इन्होंने। काशी भी तोड़ा अधिकारियों ने, निर्माण इन्होंने करा दिए, अधिकारियों ने तोड़े और इन्होंने उसका कॉरिडोर बनवाया इन्होंने, तोड़े अधिकारियों ने। यहां भी शिवलिंग रख दिया अधिकारियों ने, केजरीवाल ने, एलजी ने, लेकिन नाम प्रधानमंत्री, सौंदर्यीकरण हुआ तो प्रधानमंत्री का है। ये दोगलेपन से हिंदू समाज कभी बाहर निकलेगा, इसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है कि अच्छा अच्छा गपगप, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। ये बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है, ब्लू टिक वाला, देख लीजिए। तो शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्र में सर्वेश्वर रुद्र होते हैं, और की स्थापना ऐसे ही नहीं हो सकती, वही हो सकती जहां नियमित रोज पूजा। घर में भी हम शिवलिंग स्थापित नहीं करते, घर में मेरे नहीं होता शिवलिंग स्थापित, क्योंकि यदि हम 4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा कौन करेगा? इसलिए साकार निराकार में भगवान, कभी मैं इस पे आऊंगा, अन्य भगवान की पूजा रुक भी सकती है, शिवलिंग अगर घर में है तो पूजा नहीं रुक सकती। इसलिए घरों में बहुत कम पूजा होता है शिवलिंग, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ब्राह्मण रख के करवा लें, या तो बहुत अमीर लोग होते हैं, या फिर जो घर में रखते हैं वही कई बार दरिद्र हो जाते हैं वो, क्योंकि वो पूजा के विधान को ठीक से नहीं जानते। उनकी रोज पूजा होनी चाहिए। बाकी भगवान विष्णु है, दुर्गा माता है, सब है, उनसे आप क्षमा मांगिए, वो साकार रूप में है, वो क्षमा कर देंगे। पर ये निराकार है, इनका आदि अंत नहीं है महादेव का, तो इनकी पूजा विधान है, या 1 लोटा जल से ही पूजा है, कुछ नहीं करना, लेकिन पूजा नियमित होनी चाहिए, क्योंकि वो आत्मा के स्वरूप हैं। आत्मा का जो रूप है वो शिवलिंग जैसा है, और उसमें सारे देवताओं का वास है शिवलिंग में। तो उसके बाद मूर्ति स्थापना में भी कहा गया है कि वेद पाठी हो, उसके बाद उसके साथ गंध, माल्य, धूप, दीप, स्नान, हवन, ये सारी चीजें होने के बाद शिवलिंग की स्थापना होती है। यह है लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा की विधि। ये देखिए आप लिंग पुराण में लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा की विधि लिखी हुई है, और इन्होंने क्या करा दिया? फव्वारा। और फव्वारा किसके कहने पे? अब्राह्मिकों के कहने पर। जब अब्राह्मिकों ने कहा फव्वारा तो इन्होंने कहा फव्वारा। ये आपको संयोग लग रहा होगा, मेरे को संयोग नहीं लगता। तो इतना बड़ा धर्म के साथ अधर्म आधुनिक समय में किसी भी नेता के कार्यकाल में नहीं हुआ, फिर भी आपको लगता है कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो पासमानदा सुल्तान, ये आपके लिए हो सकते हिंदू हृदय सम्राट, हमारे लिए नहीं हो सकते। हमारे लिए न शिव से कोई बड़ा पृथ्वी पर है न होगा। और अभी अभी आपको एक और वीडियो दिखा देता हूं। इनकी चाहत इतनी बढ़ गई हिंदुओं की मूर्ता से कि बद्री विशाल, भगवान बद्री का में धाम में भी ध्वंस करने पहुंच गए हैं। देखिए ज्योतिष मठ पूरा ध्वंस किया ही, आज पूरा
हिमाचल धारा, ये देखिए बद्री विशाल, भगवान बद्री के यहाँ भी तोड़ताड़ शुरू कर चुके हैं। ये बद्री विशाल का वीडियो है आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ भगवान विष्णु। तो शिव जी तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं क्योंकि वो आदि अनंत हैं, वो रावण को भी बर्दाश्त किए और वो तथास्तु भगवान विष्णु ने सत्ता दिलाई उनको राम मंदिर में जो घुसे हैं। और ये बद्रीनाथ को अगर छुएंगे, राम मंदिर को छूना शुरू कर दिया मलेच्छों से, प्रभाव दिख ही रहा है कि अब इनकी बुद्धि मति भ्रष्ट होती जा रही है। अब ये बद्री विशाल को छेड़ने पहुंच गए। तो मंदिरों के साथ ये जो हो रहा है, ये G20 समिट अब्राहमिकों और यानी कि ईसाइयत और इस्लाम को खुश करने का, आपको G20 देशों की अध्यक्षता हर देश को मिलती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसको चुनावी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए यही देश इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी और अन्य देशों को मिली आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उसका फोटोग्राफी वीडियो उपयोग आज चाइना अरुणाचल को अपने देश में दिखा रहा है, लेकिन ये 20 में मार्केटिंग फोटोग्राफी स्ट्रेटजी में लीन है और यहाँ शिवलिंग को फवारा बनाकर घूम रहे हैं। तो मेरी बात तो तीखी लगती है पर फैक्चुअल है कि आप अपने धर्म को खो रहे हो, इसलिए आपके नेता भी उस धर्म पे प्रतिघात कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों की हिम्मत है तो उनके किताब पे कुछ बोल दो, नुपुर को फेंक दिया था, काजल को जेल में डाला था, अब ब्राह्मणों पे कुछ कर दो ना, ऐसे फवारा कुछ कर दो ना। अगर हिम्मत है, इतने बड़े नेता हो तो अब ब्राह्मणों पे कुछ कर दो, ईसा मसीह की मूर्ति लगा दो इस तरह का देखने में। तो आपकी आंख खुले ना खुले, मेरी तो 21 में खुल गई इसी काशी के बाद। धर्मद्रोही आचरण पूरी तरह से इस सरकार का है और ये प्रकट हो रहा है। विदेशियों को, अमेरिका और अरब को खुश करने के लिए हमारे शिवलिंग को, जो यहाँ के पासमानदाओं ने कहा फव्वारा, तो पासमानदा प्रेमी ने कहा फव्वारा। यही सच है। इस पे कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। आज रात्रि 9 बजे एक अतिथि आएंगे, मैं तो आज गीता करने वाला था पर एक अतिथि आएंगे, उन्होंने महाभारत पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और महाभारत पे काल गणना को रखा है सामने। महाभारत को जो लोग मिथ कहते हैं उसको उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है उन्होंने और ऐसे पूरे काल गणना को सामने रखा है। तो आप आ जाइएगा रात्रि 9 बजे, महाभारत पे पूरे काल गणना को वो सामने रखेंगे। तो 9 बजे हम लोग इस पे बात करेंगे। YouTube ज्वाइन बटन के माध्यम से जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है वो कृपया अपना नाम, नंबर इस नंबर पे भेजें 8826291284 पर, प्लीज इसमें भेजें। और जो भी सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट पे कर रहे हैं वो भी अपना नाम, नंबर जो है 8826291284 पर भेजें, ताकि टेलीग्राम में दोनों के जो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, शनिवार को सब्सक्राइबर के साथ हम वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर पूरा लेंगे, पूरा सेशन होगा जिसमें हर बार 1-2 गेस्ट जो है ज्वाइन भी करेंगे वीडियो से। और ज्वाइन बटन वाले जो रविवार को तो मैं लेता हूं, उसमें उनको लिंक दिया जाएगा ताकि वो ज्वाइन कर सकें। तो आप लोग अमरदीप को ये भेजिएगा और रात्रि 9 बजे जरूर पधारिए। कोई और प्रश्न हो? कमलेश राज पुरोहित जी कह रहे हैं, संदीप जी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम है, जैसी करनी वही साफ दिख रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। विदेशियों को खुश करने में एक बार एक फिल्म आई थी, पुरानी कहावत है कि जब उसका गांव का पिता गया कॉलेज, दोस्ती आदि में था, तो उसके दोस्तों ने, जो विदेशी दोस्त थे, अमेरिका में बेटा पढ़ रहा था, गया तो बोला गया कि कौन है, तो बोला सर्वेंट है। विदेशियों को खुश करने में जब इस देश का संतान अपने बाप को नौकर बना सकता है तो अपने धर्म को फवारा बनाने वाले तो रहेंगे। अब ब्राह्मणों को खुश करने का ही पूरा प्रोपेगेंडा, ये जो G20 समिट है वो अब ब्राह्मणों को खुश करने का ही प्रोपेगेंडा है और भारत को फोटोग्राफ्स और वीडियो से ये दिखाना है जो अगला चुनाव है कि मैं दिख रहा हूं। चीन जमीन ले चुका है, इनके सांसद कह रहे हैं, संसद में ये झूठ बोलते रहते हैं, चीन जमीन ले चुका और अरुणाचल को नक्शा दिखा चुका। आज G20 से कहते या तो नक्शा सुधारो या चीन के साथ रिश्ते नहीं। अरुणाचल पे दावा हो गया, 50 से 60 किलोमीटर अंदर अरुणाचल में घुस गया, टोकलाम पहले हुआ,
कर चुका, लद्दाख में भूमि ले चुका, और ये फोटोग्राफ कर रहे हैं और शिव जी को, शिवलिंग को फवारा दिखा रहे हैं। भगवान शिव सब देख रहे हैं। अहंकार की ऊंचाई इतनी न हो जाए कि शिव उसका भक्षण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं रात्रि 9 बजे।